बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम अंजू है, मैं शहजादपुर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपनी गवाही आपके बीच में बांटना चाहती हूँ। कैसे प्रभु यीशु मसीह ने 10 साल की दुष्ट आत्मा से पूरी रीति से आजाद किया है। जब मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी तो मैं स्टडी कर रही थी और स्कूल जाती थी। एक दिन क्या हुआ, मैं स्कूल गई, मुझे प्यास लगी, मैं पानी पीने के लिए गई। मुझे ऐसे लगा मेरे अंदर कोई चीज गई है और मुझे ऐसे भारीपन होने लगा। और मुझे जब भी मैं सो के उठती तो मुझे भारीपन लगता था, मुझे बहुत ही ज़्यादा भारीपन रहने लगा और मैं ऐसे ही ज़्यादा से ज़्यादा बीमार रहने लगी। और मैंने ये प्रॉब्लम अपने मम्मा को बताई। मैंने कहा मम्मा मुझे ना ऐसे लगता है कि मेरे साथ ना कोई चलता है। और मेरी मम्मा बोलने लगी नहीं तेरा वहम है, कुछ नहीं है। फिर बताया नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। और मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट होती थी, मुझे बहुत डर लगता था। मुझे जहाँ भी मैं जाती थी मुझे ऐसे लगता था कि मेरे साथ कोई चल रहा है। जब मैं रात को वॉशरूम जाती थी तो मुझे बहुत डर लगता था। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मेरे साथ कोई चल रहा है। जैसे मैं पीछे मुड़ के देखती थी तो कोई नहीं था। मुझे गंदे गंदे सपने आने लग गए थे। फिर उसके बाद मुझे बहुत ही ज़्यादा भारीपन रहने लग गया शरीर में। सपने ऐसे आते थे कोई मेरे साथ में सो रहा है, ऐसे लगता था। मुझे ऐसे लगता था कि जैसे कोई रिलेशनशिप में रहता है लड़की लड़का, ऐसे लगता था बहुत ही ज़्यादा। सुबह उठने के बाद मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता था और मुझे बहुत ही ज़्यादा भारीपन रहता था। मैं कुछ काम भी कर नहीं पाती थी। हम डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, वहाँ पे भी बस डॉक्टर ने ऐसे बोल दिया कि इसको तो दौरे पड़ते हैं। और डॉक्टर बोलने लगे इसको दवाई खिलाओ, 3 साल का कोर्स है। हमने 3 साल का कोर्स भी पूरा किया, उसके बाद भी हमें कुछ नहीं फिर भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कत रहने लगी। फिर मेरे पापा बोले कि इसको जितना बोलेंगे उतना दवाई खिलाएंगे। फिर डॉक्टर बोले कि इसको सारी ज़िंदगी दवाई खिलानी पड़ेगी। फिर मेरे पापा बोले कि हम सारी ज़िंदगी दवाई नहीं खिला सकते, हम इतने पैसे नहीं हैं, हमने सारे पैसे खर्च कर दिए, अभी हम क्या करें। फिर जैसे ही मैं सो के उठती थी मेरी जीभ के अंदर दांत गड़े हुए होते थे, तो मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं जाता था। मैं वो जैसे ही मेरी जीभ के अंदर दांत कट जाते थे ना, इसलिए मैं कुछ खा पी नहीं सकती थी। मुझसे कुछ खाया पिया भी नहीं जाता था। मैं 10-10 दिन तक खाना नहीं खा पाती। डॉक्टर बोलते थे कि थोड़ा जीभ के ऊपर कुछ लगा लो फिर कुछ खा लेना। फिर मैं उसके बाद थोड़ा कुछ लगा के जीभ के ऊपर दवाई वगैरह फिर मैं कुछ खाती थी, चाय पीती थी, बिस्कुट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाया जाता था। और मेरे जीभ के अंदर इतनी जलन होती थी ना कि मैं कुछ भी खा नहीं पाती थी। जैसे सब्जी, चावल, दाल कुछ भी नहीं खाती थी, बस सिर्फ चाय और बिस्कुट ही। ऐसे ही करते करते हमें 10 साल निकल गए। कहीं से कहीं हम ऐसे घूमते गए। डॉक्टर ने बोला था कि सारी उम्र दवाइयाँ खानी पड़ेंगी आपको, बस आप दवाइयाँ खा के ही ठीक रह सकते हो। हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम दवाइयाँ खा सकें। मैं 10 साल से इस प्रॉब्लम से जूझ रही थी। मैं ये सोचती थी मैं कभी ठीक नहीं होंगी, मैं ऐसे ही रहूँगी। मैं सोचने लगी कि अभी हम ठीक नहीं होंगे और कभी ऐसे ही रहेंगे, बस हमें कुछ नहीं है, बस हमारी ज़िंदगी तो बिल्कुल ही ख़राब है। हम सोचते थे कि हम कभी ठीक नहीं होंगे। मेरा दिल ऐसा करता था कि मैं मर जाऊँ, कुछ नहीं है ज़िंदगी में, बस यहाँ तो बिल्कुल ही बस मरने का मन करता था। यहाँ पे तो बस ऐसे ही लगता था कि मर जाओ बस। मैं 10 साल से इस समस्या से जूझ रही थी, परेशान हो चुकी थी, कोई उम्मीद नहीं थी। और फिर किसी ने मेरे पापा को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, तो वहाँ पे अपनी लड़की को लेके चलो और वहाँ पे सब ठीक हो जाते हैं, आपकी लड़की भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, आपको कोई समस्या नहीं होगी। मेरे पापा बोलने लगे हम तो बहुत जगह घूम लिए, अभी कहीं नहीं जाएंगे। मुझे बोलने लगे चलो एक बार तो चलो हमारे साथ, ठीक हो जाओगे। फिर मेरे पापा बोलने लगे चलो यहाँ गए तो यहाँ भी एक बार चल के देखें क्या है। 25 दिसंबर 2023 में मैं पहली बार चंगेरा चर्च में गई। वहाँ पे मैंने देखा कि मम्मा बोल रही थी कि जिसको भी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है वो आगे आए। और दुष्ट आत्माएं चिल्लाते हुए चलते हुए बाहर आए, बाहर आए, बाहर आए, हर दुष्ट आत्माएं बाहर आए, बाहर आए। मैंने देखा वहाँ पे लोग दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो रहे थे। फिर मैं सोचती थी कि जैसे ये लोग आज़ाद हो रहे हैं तो मैं भी आज़ाद हो सकती हूँ। फिर मैं लगातार संगति में बनी रही और चर्च जाती रही। 2024 30 जून को ऑयल मीटिंग थी, उसमें मम्मा दुष्ट आत्मा को डांट रही थी। और मम्मा जैसे ही प्रोफेसी कर रहे थे, मम्मा बोल रही थी कि जिसको भी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है, और बोल रही थी कि जिसके दांत जीभ में कटते हैं वो लोग आगे आ जाएं। मैं ऐसे लोग देख रही हूँ जिनकी जीभ बार बार कटती है और ब्लड आता है, ये भी दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम है।
बार बार जीभ कटती है, बोलते हुए, खाना खाते हुए, अचानक भी बिना चुप में भी वो कटती है, बार बार कटती है, स्पिरिट है ये। मैं भी आगे गई। कब से हो रहा है ये? कम से कम 10 साल हो गए। 10 साल हो हाँ गए। कितनी देर बाद, मतलब कितने दिनों बाद ऐसा होता है? मम्मा कभी 15 दिन होते हैं, कभी 10 दिन। और जीभ कट जाती हाँ है? जी मम्मा। और उसके बाद खाना खाने में भी दिक्कत होती है? मम्मा 10-10 दिन खाना नहीं खाते। 10-10 दिन खाना नहीं खाते? हाँ जी। इतनी कट जाती है, खून बहता है? हाँ जी मम्मा भी हुआ था 10 दिन पहले, देखो। और पता अभी भी कटी हुई है? हाँ दिखाओ जी, जरा, मम्मा। दिखाओ 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 जरा। ये देखो कितनी जगह से इसकी जीभ कटी हुई है। आपने कभी मुझे बताया तो नहीं? नहीं मम्मा। हालेलुया। मैंने बोला प्रभु आपकी प्रॉब्लम शांता है। और कितने साल की प्रॉब्लम है? 10 साल से। बोले 10 दिन बाद मेरी जीभ कट जाती है और 10 दिन में खाना नहीं खा पाती। और मम्मा ने मेरे लिए जैसे ही ले हैंड की, वैसे ही मेरे अंदर से दुष्ट आत्मा निकल के गया और दुष्ट आत्मा ने बोला कि हम 2 लोग हैं, लड़की और लड़का। दुष्ट आत्मा बोलने लगा कि मैं इसको साथ लेके जाऊंगा। मम्मा ने दुष्ट आत्मा को डांटा, वैसे ही दुष्ट आत्मा मेरे अंदर से निकल के चली गई। Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. छोड़ इसे। कौन है? कौन है? कौन है? हाँ? मैं स्कूल से आई थी, इसके पीछे पीछे लग गया। स्कूल से आई? कितने साल से? 10 साल से। 10 साल से स्कूल से आई? हाँ। कितने जने हैं? 2। कौन कौन? एक लड़की एक लड़का। अच्छा, ये तू करती है, इसकी जीभ काटती है? ये क्यों? मुझे अच्छी लगती है। अच्छी लगती है? खून पीती है इसका? ये हाँ? खून अच्छा लगता है तुझे? ये हाँ? अभी क्या होगा? दर्द हो रहा है कहाँ दर्द हो रहा है? पेट में। पेट में? पेट में है। आउट इन द नेम ऑफ जीसस। छोड़ इसे। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। पूरी तरह से पेट से 12 इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस। उल्टियों के द्वारा सारा 12 यीशु के नाम से पूरी तरह से हमेशा के लिए आउट इन द नेम ऑफ जीसस। फ्री फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। उस समय मुझे बहुत अच्छा फील हुआ और मुझे हल्कापन महसूस हुआ। और जब से मम्मा ने मेरे लिए प्रार्थना की है, मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हूँ और मुझे गंदे सपने भी नहीं आते। अब मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुकी हूँ। उस प्रार्थना के द्वारा 10 साल की दुष्ट आत्मा से मैं पूरी रीति से आज़ाद हो चुकी हूँ। ना कोई गंदे सपने आते हैं, ना कोई जीभ में दांत कटते हैं, और ना ऐसे लगता है कि मेरे साथ कोई है। ना कोई बॉडी में भारीपन है, ना कोई दर्द है। अच्छे से सोती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। अपनी आत्मिक माँ का, पास्टर कंचन मित्तल जी का धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रार्थना के द्वारा 10 साल की दुष्ट आत्मा से पूरी रीति से आजाद हो चुकी हूँ। मैं अब अच्छे से काम धंधा कर पाती हूँ। पहले मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी, मैं अभी अच्छे से काम करने लग गई हूँ। जैसे घर पे कपड़े धोना, बर्तन मांजना, कुछ भी काम नहीं मेरे से होता था, फिर मैं अभी सब काम करने लग गई हूँ। मैं पूरी रीति से आजाद हूँ। सभी बहन भाइयों को जय मसीह।